बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर, शहबाज शरीफ पर बड़ी क़यामत टूट पड़ी। अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कल जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जो कि प्लेन क्रैश हुआ कराची में, उसमें जितने भी लोग जहाँ बाग हुए, आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके जितने भी लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, और जितने भी दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनको जन्नत व फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये वीडियो मैंने कल बना ली थी, लेकिन प्लेन क्रैश की वजह से मैं ये वीडियो कल नहीं बना पाया, बल्कि कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। इस वजह से नहीं डाली क्योंकि मुझे उन लोगों का गम था, उस वजह से मैं नहीं चाह रहा था कि कल कोई ऐसा सियासी वीडियो डाला जाए जिसकी वजह से लोग इतराज़ करेंगे। आज तो कम से कम सियासत के ऊपर बात ना करें। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो दुआ कीजिएगा बराए मेहरबानी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दुआ के ज़रिए कोई शख्स अल्लाह उसके जो गुनाह हैं, जो सगीरा और कबीरा गुनाह है, अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे, और जो जिनके भी रिश्तेदार यहाँ से चले गए वो उनके लिए लाजमी दुआ करें। शहबाज शरीफ पर क़यामत किस तरह गुजरी। शहबाज शरीफ ने अमन मीर को इंटरव्यू दिया। अमन मीर को इंटरव्यू देने से पहले शहबाज शरीफ ने जियो को उन्होंने एक पैगाम भेजा। खबरें क्या हैं, खबरें इंक्लूड कर लेते हैं। आटा चीनी स्कैंडल रिपोर्ट, जिसमें जो कि रिपोर्ट पब्लिक होनी थी, पहले रिपोर्ट पब्लिक होनी थी और 25 तारीख दी गई थी, और बाद में 3 हफ्तों का डिले आ गया था। लोग समझ रहे थे कि आटा और चीनी का जो बुरान पैदा किया गया था, इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि जहांगीर खान तरीन का नाम सर-ए-फ़हरिस्त था, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम था, मोना सिलाई थे, इसके अलावा शहबाज शरीफ एंड कंपनीज थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा के समधी थे, और इसके अलावा जो यहाँ पर सलमान शहबाज शरीफ हैं, इन लोगों के नाम शामिल थे। तो लोगों को ये लग रहा था कि जहांगीर तरीन सर-ए-फ़हरिस्त हैं, इस वजह से इमरान खान साहब इस रिपोर्ट को नहीं पब्लिक करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ तारीख रकम की, बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा फैसला किया, और अपने ही इत्तेहादी और अपने ही जमात के सबसे बड़े और अहम रुकन के खिलाफ उन्होंने ये रिपोर्ट, जो कि वाजिद ज़िया ने ये रिपोर्ट जो जारी की थी, वो उन्होंने एज इट इज़ पब्लिक कर दी। उस रिपोर्ट को पब्लिक होने के बाद जहांगीर खान तरीन का ये मौक़िफ़ आया कि आई एम शॉक्ड, मैं शॉक हूँ, ये मैं इस रिपोर्ट को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये रिपोर्ट क्यों शाया की गई। तो उसके ऊपर जहांगीर खान तरीन का ये मौक़िफ़ था। खुसरो बख्तियार का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, उन्होंने इसके ऊपर कोई रद्द अमल कोई भी नहीं दिया। लेकिन शहबाज शरीफ का रद्द अमल देखने लायक है, क्योंकि शहबाज शरीफ की ना सिर्फ चीखें निकल गई हैं, बल्कि ना सिर्फ चीखें निकल गई हैं, बल्कि जो शहबाज शरीफ हैं उनकी ऊपर क़यामत गिर पड़ी है, और उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। कैसे टूट पड़ी है वो ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। शहबाज शरीफ ने जियो को उन्होंने मैसेज दिया, और कहते हैं कि सलमान शहबाज शरीफ का जितना भी नाम आया, सलमान शहबाज शरीफ को ये लोग जो जिस तरह घसीट रहे हैं, ये सलमान शहबाज शरीफ जाने और उनका काम जाने। सलमान शहबाज शरीफ ने क्या किया, क्या करते रहे, मुझे इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। सलमान शहबाज शरीफ से मेरा कोई राब्ता, कोई लिंक नहीं है। इससे पहले जब शहबाज शरीफ की पेशी हुई तो वहाँ पर ये बताते रहे कि मेरा जो कारोबार है वो भैंसों का है, और मैं भैंसों के मेरे 10 भैंसें हैं, उनका दूध बेचकर मैं गुजारा करता हूँ। शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया। शहबाज शरीफ ने ये बयान देने के बाद उन्होंने आसमा शराजी के साथ प्रोग्राम किया। आसमा शराजी के प्रोग्राम में उन्होंने एक चीज़ को उन्होंने वादे तौर पर माना, और वो ये माना कि जो हुकूमत है उन्होंने मेरे भाई नवाज शरीफ को घसीटा। हालांकि घसीटना शहबाज शरीफ ने था जरदारी को, लेकिन वो उन्होंने उसको नहीं घसीट पाए। तो शहबाज शरीफ के भाई को, नवाज शरीफ को, हुकूमत ने घसीटा, यानी कि उनका यह माना था कि इमरान खान साहब ने उनको घसीटा। यानी कि यहाँ पर ये वो मिसाल जो कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, इनकी चीखें निकलेंगी और मैं इनको रुलाऊंगा। तो देखें अब ये लोग रो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर यह बयान दिया कि इन्होंने पनामा की बजाय अकामा पर घसीटा, तो इन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाई की।
आसमा शराजी के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने ये कहा। अहमद मीर के प्रोग्राम में इन्होंने बैठकर ये कहा कि हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर मेरे खिलाफ गलत चीज़ें निकाल कर ला रही हैं, और ये जो आटा चीनी बुरहान की जितनी भी रिपोर्ट आई है मैं इसको तस्लीम नहीं करता। ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई है और हुकूमत ने ये जो रिपोर्ट पब्लिक की है मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानता। ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए मेरा नाम इंक्लूड किया, हालांकि चीनी की सब्सिडी देने में ना मेरा हाथ था, ना सलमान शहबाज शरीफ का था, ना ही जो मरीम नवाज शरीफ के समधी हैं उनमें से उनका किसी का नाम भी नहीं था। शहबाज शरीफ ने का ऐसा कहना था। शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, शहबाज शरीफ ने सब कुछ बता दिया, लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर आखिर क़यामत किस तरह टूट पड़ी। शहबाज शरीफ जो कि उनको बताया गया था और समझाया गया था कि आप पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान में आपके लिए सियासत का जो मैदान है वो हमने बिल्कुल ही ओपन कर दिया है, जो कि जिन दो साथियों का नाम बताते आए हैं शहबाज शरीफ, कि उन्होंने कहा था कि आप आ जाए पाकिस्तान में, वज़ीर-ए-आज़म आपको बना दिया जाएगा, तो आपके लिए मैदान बिल्कुल साफ है, आप पाकिस्तान जल्दी से जल्दी लौटें। वो पाकिस्तान आ गए, वो इस ख्वाब में थे कि अब मैं पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा और मैं पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हूँगा। शहबाज शरीफ को यहाँ पर आकर उनको लेने के देने पड़ गए। शहबाज शरीफ के जो दिन हैं वो अब गिने जा चुके हैं। ईद के बाद ये मेरी एक प्रिडिक्शन है, ये मेरा एक तज्जिया है, ये मेरा एक एनालिसिस है, ये मैं खबर नहीं दे रहा। ईद के बाद अगले जो चंद घंटे हैं जो कि बहुत अहम होने जा रहे हैं, जो कि इन्होंने अदारों को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की थी शहबाज शरीफ ने कि अदारों ने मुझे पैगाम जो है पहुँचाया है और मैं अगला वज़ीर-ए-आज़म हूँगा। इस तरह के जो बयानातबाजी करते रहे हैं और सारा कुछ शहबाज शरीफ करते रहे हैं। अब मेरा तज्जिया ये है कि ईद के बाद, क्योंकि अभी ईद चल रही है और जो अदालतें हैं वो भी बंद हैं, कुछ अदालतें खुली हैं। अदालतों ने जो कोरोना वायरस की वजह से हुआ ये कि कुछ अदालतें तो काम कर रही थी, कुछ अदालतें काम नहीं कर रही थी। तो ईद के बाद जो ही तमाम चीज़ें शुरू होंगी तो अगले जो चंद घंटे हैं, जिस तरह ज़रा इमरान साहब ने भी बताया था, जिस तरह शेख रशीद ने भी बताया था और जितने भी लोग थे वो ये बता रहे थे कि ईद के बाद बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। तो ईद की बड़ी गिरफ्तारियों में से सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी है वो शहबाज शरीफ की यकीनन होने जा रही है। इनका नाम भी ECL में पढ़ने जा रहा है, तो ECL में इनका नाम होगा और शहबाज शरीफ के जो है उनके ऊपर अब क़यामत टूट पड़ी है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो अपने भाई को फंसवा कर जब वो इंग्लैंड चले गए तो उनका ये अब लग रहा था उनको कि किसी तरह मैं मीडिया को यूज़ करूँगा, कभी अहमद मीर को यूज़ करूँगा, कभी मैं जियो को यूज़ करूँगा, कभी आसमा शराजी को इंटरव्यू दूंगा, उससे पहले जावेद चौधरी को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें आपके सामने होती रही हैं। बार बार यही मौक़िफ़ था कि मेरे पास सिर्फ 10 पैसे हैं, मेरे इन 10 पैसों की वजह से जितना भी पैसा कमाया। देखें, एक बंदा है उसके पास 10 पैसे हैं, अपने इर्द गिर्द जो आपके मोहल्लेदार हैं जिन्होंने कोई भैंसें रखी हों, आप उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे, उनकी हर लाइफ स्टाइल है क्या। 10 भैंसों में से अगर एक भैंस जो है वो एक टाइम का 5 किलो दूध देती है, मैं एक मिसाल देता हूँ, तो 10 जो भैंसें हैं वो एक दिन का 50 किलो दूध दे रही हैं, तो 50 किलो दूध है, अगर 100 रुपये के हिसाब से भी हिसाब लगाया जाए तो 5000 रुपये का दूध बनता है। 5000 रुपये के हिसाब से महीने का हिसाब लगाया जाए तो 1.5 लाख रुपए का दूध बनता है। तो 1.5 लाख रुपए में से भैंस चारा भी खाएगी, भैंस के और भी खर्चात होते हैं, कोई भैंस मर सकती है, भैंस बीमार हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो जितने भी ये खर्चात हैं जो शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ की अल्लाह की देन है उनके पास, जो कि 7 बीवियां हैं, कोई 7 बताता है, कोई 8 बताता है, क्योंकि इनकी बीवियों की तादाद कम ज़्यादा होती रहती है। तो मैं यहाँ पर उनकी बीवियों को इंक्लूड करके मैं उनकी बीवियों की मतलब गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उस तरफ लेकर जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनका ख़ानदान है, बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके नवासे हैं, नवासियाँ हैं,
ये सारा खानदान क्या दूध बेचकर 50 किलो दूध बेचकर गुजारा कर रहा था, और क्या अगर 10 भैंसें नहीं हैं तो फिर क्या 2000 भैंसें हैं, 2000 भैंसें भी हों तो इतने बड़े कारोबार और इतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। ये लोग पाकिस्तान की और अवाम के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये धूल झोंकने लायक नहीं रहे। खबरें ये हैं कि अगले जो चंद घंटे हैं इसमें जिस तरह ज़्यादा इमरान साहब ने बताया था, और जिस तरह पाकिस्तान की जो पाकिस्तान फ़ौज सिविल मिलिट्री में जितने भी आपस में जितने भी तलकात हैं जितने अच्छे हैं, उसकी बुनियाद पे यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब हैं, इनकी हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही, और ये जो बदमाशियाँ है, ये बदमाशियाँ का सर अब कुचला जाने लगा है, और इंशाल्लाह बदमाशियाँ जो है वो अब आपको जेल के पीछे नज़र आएगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ पर जाते जाते एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहता हूँ शहबाज शरीफ के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं, और इनका नेक्स्ट जो ठिकाना है वो जेल है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, गुमनाह मिलो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।